यह कहानी एक 15 वर्षीय लड़के आरव की है जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। गणित उसके लिए किसी दुश्मन से कम नहीं था। बोर्ड परीक्षा की तैयारी और उसके डर ने उसे एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। आरव का परिवार साधारण था, लेकिन उसकी मां ने उसकी पढ़ाई के लिए साक्षी आंटी से ट्यूशन शुरू की। साक्षी आंटी करीब 40 साल की थी। वे अपने रहस्यमय स्वभाव और सख्त पढ़ाने के तरीके के लिए जानी जाती थी। उनके पति के बारे में कोई नहीं जानता था और वह अकेली एक पुराने लेकिन बड़े से घर में रहती थी। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। आरव पहली बार जब आंटी के घर गया तो उसे अजीब सा डर लगा। पुरानी लकड़ी का दरवाजा, घर के चारों ओर झुड़ियां और हल्का सा अंधेरा। माहौल डरावना था। चलो अंदर आओ, समय बर्बाद मत करो, आंटी के कठोर स्वर में कहा। आरव ने पढ़ाई शुरू की। उनका सख्त रवैया और सवालों के अजीब चयन ने आरव को डरा दिया। जब उसने कोई सवाल गलत किया तो आंटी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम जैसे लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम फेल हो जाओगे। आरव सहम गया। उसकी आंख में आंसू थे। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जब पढ़ाई खत्म हुई, आंटी ने आरव से कहा, कल रात 2 बजे मेरे घर आना, तुम्हें कुछ बहुत जरूरी सिखाना है। आरव चौंक गया। आंटी, इतनी रात को? हां, रात का समय सबसे खास होता है। यहां तक कि हमारे पूर्वज भी इस समय को ज्ञान के लिए सबसे सही मानते थे। अगर तुम नहीं आ सकते तो मत आना, लेकिन तुम यह मौका खो दोगे। आरव असमंजस में था। वह डरा और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। उसने उस रात सोने की कोशिश की, लेकिन साक्षी आंटी के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। आधी रात को जब सब सो गए तो आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटा उसे और डरा रहा था। गली में केवल उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। साक्षी आंटी के घर पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा खुला था। अंदर का कमरा मोमबत्तियों से जगमगा रहा था, लेकिन उस कमरे की दीवारों पर गणित के फॉर्मूले और चिन्हों से भरे पोस्टर लगे थे। ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आए, यह अच्छा है। अब बैठो, आज तुम्हें असली गणित सिखाऊंगी। साक्षी आंटी ने उसे पढ़ाना शुरू किया। हर सवाल के साथ वह उसे एक नई तकनीक सिखा रही थी। साक्षी को लग रहा था कि वह पहले से कहीं तेजी से सीख रहा था, लेकिन बीच बीच में वह आंटी के चेहरे पर किसी दर्द की झलक देखता। आरव, तुम जानते हो क्यों मैं इतनी रात को पढ़ाती हूं? नहीं आंटी, क्योंकि यही वह समय है जब सन्नाटा तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह केंद्रित कर देता है। लेकिन इसके साथ ही यह समय मेरे लिए बहुत खास है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वही समय है जब मैंने अपने बेटे को खोया था। वह भी तुम्हारी उम्र का था, गणित का बहुत बड़ा ज्ञानी। लेकिन एक रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर कभी नहीं लौटा। आरव शब्द रह गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन में वह हासिल करो जो मेरा बेटा नहीं कर सका। उस रात के बाद आरव ने अपनी सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि
साक्षी आंटी केवल उसकी टीचर नहीं बल्कि एक टूटे हुए दिल की माँ है जो किसी तरह अपनी खोई हुई उम्मीद उसे सिखाकर पूरी करना चाहती है। वह नियति रूप से पढ़ाई करने लगा। बोर्ड परीक्षा में आरव ने गणित में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। वह खुशी खुशी अपने रिपोर्ट कार्ड लेकर मीनाक्षी आंटी के घर गया, लेकिन जब उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा था। आंटी का पुराना चेयर और किताबें वहीं थी, लेकिन आंटी नहीं थी। पड़ोसियों ने बताया साक्षी आंटी कहीं चली गई है, शायद वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने मोमबत्ती जलाकर कहा, धन्यवाद आंटी, आपने मुझे सिर्फ गणित नहीं जीवन जीने का सबक सिखाया। यह कहानी न केवल पढ़ाई की कठिनाइयों और संघर्ष की है, बल्कि उसमें छिपे हुए दर्द और अतीत की कहानी को भी उजागर किया। साक्षी आंटी ने आरव को वह दिया जो उनका बेटा बन सकता था।